दिल्ली का वो दौर अजब तिलिस्माती दौर था। हर रात शबे दिवाली थी और हर दिन रोजे ईद था। शहर का बच्चा बच्चा शेरो अदब का गर्विदा था, रक्सो मौसीकी पर फिदा था। दिल्ली शहर कब था? ये तो तहजीब का एक दरिया था जो सदियों से रवा था, रोकने पर भी कब रुका था। मिर्जा गालिब को कौन नहीं जानता है, उन्होंने इस शहर को करीब से देखा है। कहने को तो चांदनी चौक के पीछे एक कूचे में रहते हैं, लेकिन दरअसल अपनी ही दुनिया में रहते हैं। पर कभी कभी मेहरबान हो जाते हैं तो अपनी दुनिया में हमें भी ले जाते हैं। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोश कदह से बज़्म चरागाह किए हुए। फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहे, सरजेर बार मिन्नते दरपा किए हुए। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दास्ताने गालिब जो नृत्य नाटिका है वो कथक बेस्ड है, और ये नवाब जान जो है वो बहुत गालिब के ज़िंदगी में महत्व रखती हैं, क्योंकि उन्होंने गालिब से तो प्यार किया ही, लेकिन उनकी शायरी से उन्होंने जो प्यार किया और जो उसके प्रति उनका समर्पण था, और उनकी शायरी को उन्होंने जगह जगह गाती रहीं, नाचती रहीं। और जब गालिब स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने दरगाह पे जाकर उनके लिए दुआ मांगी थी कि एक दिन हमारे जो शायर हैं वो दिल्ली के सरताज शायर होंगे, और उनकी वो दुआ कबूल भी हुई। तो इसी को केंद्र में रखकर यह नृत्य नाटिका बनाया गया है। वो दिल्ली छोड़कर गालिब के लिए चली जाती हैं, बनारस शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो दिल्ली का कोतवाल था वो भी बहुत नवाब जान को चाहता था। और जब कोतवाल को पता चला कि गालिब नवाब जान जो हैं वो गालिब पे फ़िदा हैं, तो वो गालिब को बहुत परेशान करना शुरू किया। तो वो फिर बनारस को शिफ्ट हो गई, और फिर बनारस में भी इनकी शायरी को गा गा कर वो सुनाती रहीं। और जब कलकत्ता जाने के दरमियान में वो बनारस जब गालिब पहुंचते हैं, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पूरा बनारस उनका कायल है, और उनको पता लगता है कि वो पहले ही उनका इंतकाल हो गया है। ये एक लव स्टोरी है जिसमें कि सिर्फ समर्पण है। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कदर कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कदर कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है
मुंह पर रौनक। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हम लोग दास्तान गालिब के ऊपर एक नृत्य नाटिका कर रहे हैं जो कि कथक स्टाइल में है। और इस बैले की, इस नृत्य नाटिका की जो परिचालिका है गुरु पुनीता शर्मा जी है, और मैंने इसमें अपनी संगीत परिचालना जो है मैंने किया है। चलो चलो, बहुत हंसी मजाक हो गया। नवाब लोहारों की महफिल में आज हाजिरी लगानी है। दास्तान गालिब बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि गालिब की जो शायरी है उसमें इतनी गहराई है और इतना विस्तृत है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। अर्ज़ किया है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, वफा क्या है। कहते हैं कि मिर्जा गालिब की शख्सियत पर, उनकी शायरी पर, उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर, उनकी कोशिशों बल्कि उनकी जुस्तजू पर नवाब जान फिदा थी, फरेफ्ता थी। फिर अपनी चाहतों को कबूलियत के बाम तक, अपनी तमन्नाओं को बुलंदियों के मकाम तक पहुंचाने के लिए वो दिल में जज्बात का समंदर समेटे एक दिन दरगाह हजरत निजामुद्दीन की जियारत के लिए पहुंचती हैं। मिर्जा, आदाब अर्ज करती हूँ। आदाब। आप तशरीफ ना लाए हमारे कोठे पर। हमने बहुत राह देखी, हमारी तो मेहंदी भी पीली पड़ गई है। देखिए ना, बिल्कुल जर्द पड़ गई। आप यहाँ कैसे? चादर चढ़ाने आया था। किसी आने वाले की जिंदगी की दुआ कर रहा हूँ। और तुम? मैं भी किसी की कामयाबी की दुआ मांगने आई थी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। मेरे औलिया ने मेरी हर दुआ कबूल की है, ये भी जरूर करेंगे। देखिएगा, एक रोज मेरे शायर दिल्ली के सरताज शायर होंगे। अगर तुम्हारी ये दुआ कबूल हुई तो एक दुशाला
हम भी पेश करेंगे तुम्हारे घर जाकर। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने, के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। खैर खुदा खुदा करके हालात ने करवट ली। मिर्जा गालिब के दिन बदल गए। एक दिन दरबार से बुलावा आया, पैगाम दिया गया कि उन्हें शहजादे का उस्ताद बनाना तय हुआ है। ये बात तो सभी जानते थे कि नवाब जान मिर्जा गालिब पर अपनी जान निछावर करती हैं। लेकिन जब ये बात शहर के कोतवाल को पता चली, जो अपने दिल में नवाब जान के लिए कुछ अलग तरह के जज्बात रखते थे, तो उनके दिल पर सांप टूटने लगे। उन्होंने तरह तरह की तरकीबों से मिर्जा गालिब को परेशान करना शुरू किया। नवाब जान से गालिब की तकलीफ जब नहीं देखी गई और जब वो समझ गई कि अगर वो यहां रहेंगी, वो दिल्ली में मौजूद रहेंगी, तो पुलिस का जो कोतवाल है वो मिर्जा गालिब को चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए नवाब जान ने मजबूर होकर अपना सामान बांधा और शहर को छोड़कर बनारस के लिए रवाना हो गई। कई बरस गुजर गए और इस दौरान मिर्जा गालिब भी जैसे नवाब जान की मौजूदगी को ही भूल गए। फिर कलकत्ते के सफर के दौरान जब वो बनारस पहुंचे, तो एक जगह अपनी ही गजल की आवाज उनके कानों में आई। अरे मिर्जा, क्या खूब! आप बनारस के आशिक हैं और सारा बनारस आपकी शायरी का आशिक है। लोग कहते हैं यहाँ एक दोशीजा आपकी शायरी को पढ़ पढ़कर गुनगुना कर सारे बनारस को आपका दीवाना कर गई। दोशीजा? कहीं वो नवाब जान तो नहीं? मिर्जा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं नवाब जान की माँ, वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। हाँ, मेरा उनसे वादा था मिलने का। चलिए। देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहती थी क़यामत तक इंतजार करूंगी। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये है इश्क, अश्क था दास्ताने गालिब, मोहब्बत का लहू रंग लाल था, बेनाम मोहब्बत का
अजब हसरतनाक अंजाम था। दिल तो एक दर्द बेइंतहा था। हम कहते ही रह गए, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। और वो हमारे मशवरे को जान देकर कबूल कर गई, दुनिया से मुंह मोड़ गई। मैं जानता हूं जन्नत की हकीकत हमको मालूम है, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वाकई संगीत और नृत्य में वो शक्ति है, वो पावर है जो किसी भी कहानी को चार चांद लगा देती है, किसी भी कहानी में रंग भर देती है। ये कहानी, ये दास्तान हमने देखी, जो दास्तान थी प्रेम की, विरह की, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पुनीता शर्मा और उनकी टीम द्वारा।